सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि भाई डबल इंजन की सरकार है वहां पर महाराष्ट्र में, उसके बावजूद इस तरीके की एक टाउनशिप डेवलप हो रही है, इस तरीके की सोसाइटी डेवलप हो रही है जिसमें ये नियम कायदे होंगे कि भाई न केवल वो हलाल सोसाइटी होगी बल्कि उसमें गैर मजहब के किसी शख्स को मकान नहीं दिया जाएगा। ये कैसा निजाम बन रहा है वहां? निश्चित तौर पर ये आपने जी न्यूज़ ने ये सरकार के ध्यान में लाने का जो कार्य किया है, हमारी सरकार से मांग होगी कि इस तरह की विभाजनकारी किसी प्रकार की हाउसिंग सोसाइटी को अगर अनुमति दी गई है तो उस अनुमति को वापस लिया जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे विभाजनकारी किसी प्रकार की भी सोसाइटी को भारत राष्ट्र के किसी भी शहर में मंजूरी देना इस राष्ट्र में छोटे छोटे पाकिस्तान पैदा करने के समान है। इस देश को एक बार विभाजन का दंश देश झेल चुका है, इसको अन्य विभाजनकारी शक्तियों का शिकार बनते हुए हम चुपचाप नहीं देख सकते। अगर इस तरह की कोई घटनाएं हैं तो वो कार्रवाई की पात्र हैं। ठीक है, अब सवाल है महेश चव्हाण जी कि ये सब कुछ रातों रात तो हो नहीं गया, बाकायदा परमिशन ली गई होगी, बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया बिल्डर की तरफ से कि सोसाइटी किस तरीके की है, उसका क्या नाम है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, बाकायदा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया होगा कि इसमें गैर मजहब के लोगों को मकान नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन को, जिम्मेदार अधिकारियों को या सरकार को इसकी भनक तक ना हो, उसके बावजूद मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि हम उसकी प्रमोशनल फिल्म देख रहे हैं। अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, उसमें हमने प्रमोशनल फिल्म दिखाई कि कैसे सोसाइटी में घरों को बेचने के लिए बाकायदा प्रमोशनल फिल्म बनाई गई है जिसमें अनाउंस किया गया है कि ये हलाल सोसाइटी है। अनुराग जी, देखिए, सबसे पहले तो किसी व्यक्ति ने अपने घर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये पूरा का पूरा उस व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, इस पर कोई बिल्डर या कोई डेवलपर या सरकार कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। हम देख रहे हैं कि ये अभी आज आपने जो मुद्दा लिया है वहां पर हलाल खाना चाहिए वगैरह वगैरह जो बातें हो रही है, कई सोसाइटियां ऐसी भी है जहां पर वेजिटेरियन ही होना चाहिए, नॉनवेज बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, जो नॉनवेज खाते हैं उनको फ्लैट्स नहीं दिए जाते। और एक तरफ ये सरकार, जो आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन इन्होंने ये तय किया था कि 15 अगस्त के दिन नॉनवेज की दुकानें बंद रहेगी, नॉनवेज बेचने वाली, जैसे कि चिकन हो या मटन हो। तो जिस राज्य में सरकार खुद लोग क्या खाए और क्या नहीं खाए ये तय करने में जुटी हो, उस राज्य में डेवलपर ऐसा सोचे तो उसमें मुझे लगता है कि गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ही वो सोच रही है, सरकार ही वैसा काम कर रही है। तो हालांकि इस राज्य में बीजेपी की सरकार है, सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी सोसाइटी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये कानूनन है कि नहीं है। अगर कानून के हिसाब से है तो बात अलग है, लेकिन अगर कानून इसको मान्यता नहीं देता है तो वो लोगों के जो अधिकार है उनका रक्षण करना ये पूरा सरकार की जिम्मेदारी है। वो वेजिटेरियन हो, वो नॉन वेजिटेरियन हो, वो व्यक्ति के ऊपर मतलब डिपेंड है, और वो व्यक्ति ने ये तय करना चाहिए उसे क्या खाना चाहिए, ना कोई डेवलपर ने या सरकार ने। अब प्रेम शुक्ला जी, देखिए महेश चव्हाण किस तरीके से कवर फायर दे रहे हैं आप ही के आदेश को आगे रख करके कि भाई आपकी सरकार ने महाराष्ट्र में 2 दिन तय किए कि भाई वहां पर नॉनवेज की सभी दुकानें बंद रहेंगी, जबकि ये भी एक इंसान का अधिकार है कि वो क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कब खाएगा, क्या पहनेगा, ये सब इंसान के व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन आप उसमें दखल दे रहे हैं। तो अगर कोई बिल्डर ये तय कर लेता है कि मेरी सोसाइटी में गैर मुस्लिमों को घर नहीं दिया जाएगा और ये हलाल सोसाइटी है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, किस तरह से झूठ के आधार पर कवर फायर दे रहे हैं ये भी सबको समझना होगा। सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी किया, कुछ नगर निगम ने निर्देश जारी किया था और जन्माष्टमी का दिन देखते हुए जारी, और भारत के विविध शहरों में आज से पिछले 50-60 वर्षों से जब जैनों का चातुर्मास होता, बहुत जगहों पर जैनों के उस मास में जो है कसाई दिए जाते हैं। तो शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते मैंने होते हुए देखे हैं, तो शरद पवार सांप्रदायिक व्यक्ति थे, वो लोगों के किचन में घुस रहे थे, ऐसा महेश चव्हाण जी का कहना है। शरद पवार जी 1993-95 तक महाराष्ट्र के जैनों के त्योहार पर कसाई खाने नगरों में बंद कराए गए थे, उनके किचन में घुस जा रहे थे। नहीं, यह सौहार्द का कई बार विषय भी होता है।
अब मुझे कृपा करके बताइए, हलाल भोजन तो हमने सुना था, अब कौन सा जो है कुरान शरीफ में कहां लिखा हुआ है कि हलाल मकान होता है? इस्लाम के किस ग्रंथ में यह निश्चित किया हुआ है कि हलाल मकान है, हलाल अस्पताल है, हलाल बिजली के जो है उपकरण है, हलाल वाहन है? ये कहां हुआ भाई? ये तो इस्लाम के अनुकूल भी कहां है? और जो लोग, कृपा करके मुझे बताइए, कांवड़ियों के मार्ग पर नॉन वेजिटेरियन फूड बेचने के लिए जिद करते हैं, उन लोगों को जो है हलाल फूड के लिए हलाल सोसाइटी बनाने की अनुमति चाहिए? तो ये तो बहुत भयंकर दोहरा मानदंड है कि आप जो हैं खुद तो कुंभ के क्षेत्र में नाम छिपाकर लोगों के भोजन में थूकने का अधिकार चाह रहे हो, और दूसरी तरफ जो है आप जो है हलाल सोसाइटी बनाएंगे। तो ये तो भाई क्या है? ये इस्लामिक गणराज्य बनाना चाह रहे हैं क्या इस देश को? ठीक है। जी न्यूज़।